अभी टाइम हो रहा है भाई रात के 2 और बाहर अभी सारा अंधेरा शंधेरा है। ज़ाहिर बात है रात की 2 है तो अंधेरा ही होगा। और हमें निकलना पड़ रहा है अचानक से लाहौर। किस लिए जा रहे हैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो ये तकिया वकिया उठा लेते हैं। तकिया तो फिर आपको पता ही है इसका क्या मकसद है। इसका मकसद है जनाब, ये भाई बाहर गाड़ी भी आ गई है। आपको पता है हम जाएंगे सोते हुए सुकून से। ये आगे, हाँ जी, वाह भाई वाह, गड्डी तो गर्म ही खड़ी है। चलो जी चलिए, हीटर शीटर चल रहा है। वैसे मुझे रात का सफ़र पसंद नहीं है, बस में, ट्रेन में या फिर जहाज़ पे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं अपनी पर्सनल प्राइवेट गाड़ी में जा रहे हैं लाहौर की तरफ। तो रात को मज़ा आ रहा है, काफ़ी खामोशी है, सन्नाटा है और सुकून है। हल्की हल्की धुंध भी है। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे धुंध भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे आगे भाई साहब बिल्कुल व्यू हमारा ब्लॉक हो गया धुंध के जरिए। लेकिन भाई ये धुंध भी टुकड़ों में है। देखो यहाँ बिल्कुल खत्म हो गई, आगे जाके फिर आ जाएगी। तो हल्की फुल्की धुंध है, दिसंबर चल रहा है ना। मिंचनाबाद से हम पहले पहुंचेंगे पाकपतन। ये पाकपतन रोड पे बना हुआ है टूल प्लाजा। यहाँ पे टूल टैक्स दिया। यहाँ मैं लगाऊं सोने, क्योंकि आगे रोड गंदे वाला खराब है, खतरनाक किस्म के खड्डे बड़े बड़े आएंगे। तो यहाँ पे झटके लगेंगे, बैठने से लेटने से झटके नहीं लगते। तकिया सेट कर लेते हैं अपना, लेवल सबके निकलेंगे। और मुझे लेटने से नींद बहुत जल्दी आती है, एक अजीब सा सुकून मिलता है। और मैं अभी सो भी जाऊंगा, देखना। पाकपतन क्रॉस करते ही भाई रुक गए हैं इस पेट्रोल पंप पे। इनकी टक शॉप जो है उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट कर ली है अपनी शॉप जो है टक शॉप। यहाँ से कुछ चाय वाय पकड़ते हैं। फ्रिज श्रिज बाहर ही आए बने, फिलहाल तो काम शाम चल रहा है ना। तो आ जाओ। हाय 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 यार, हल्की फुल्की भूख भी लगी रही है। नाश्ता करना तो है आगे चल के, रास्ते में खाए पिए बगैर सफ़र अधूरा है। चाय पकड़ते हैं एक तो। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी में हम टी दे दें भाई, एक ही, और साथ में फ्रेश अप। ये बड़ा जनाब, ये जिंगर है। हाँ जिंगर चीज़ बर्गर भी कर देना, एक गरम कर देना। और कैप लगा दें ऊपर ज़रा इसकी। अंदर भाई अपना सामान वामान गर्म हो रहा है। यहाँ से पकड़ लेते हैं एक सपो रैट। ठीक है चलो जी। बोलते हैं कैंटीन नहीं बना रहे हैं, सामान बढ़ा रहे हैं। मैं क्या सामान ना बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ, क्योंकि इनकी काफ़ी चीज़ें मैंने ट्राई कर रखी हैं तो बेकार होती हैं। ड्राइवर साहब किधर गए अपने, अंदर ही बैठे हैं। चलो चलिए। स्कर्दू जाके मुझे कोई फायदा हुआ हो या ना हो, लेकिन चाय की आदत मुझे पड़ गई है वहाँ से। अब मैं दिन में 1 कप चाय तो लाजमी पी लेता हूँ, जो कि मैं पहले पिया ही नहीं करता था। चाय पीने के 10 मिनट बाद मैंने कहा जो हमने परचेज किया वहाँ से जिंगर चीज बर्गर, इसको मुकाते हैं, इसको खाते हैं। हल्की हल्की भूख भी लग रही थी। ये बर्गर निकाल के खाते हैं और ये भी गरम गरम लग रहा है, इसको निकालते हैं और खाते हैं, मुकाते हैं। बाहर जनाब ठंड है, अंदर हम खाएंगे जिंगर गरम बर्गर चीज वाला। इसको आप रात का देर से खाना समझ लो या फिर नाश्ता समझ लो। नाश्ता हमारा हो रहा है जिंगर चीज बर्गर से। और भाई इसका जैसे पहला बाइट लिया मैंने, जायका यार इसका अच्छा है, ठीक है, मजा आ रहा है। अभी हम पत्तों की के पास पहुंच गए हैं और मुझे एहसास हो रहा है कि ड्राइवर को भी वहाँ पंप से चाय पिला देते जहाँ से मैंने पी है, क्योंकि ये ढिला ढिला महसूस हो रहा था, जैसे नींद आ रही है इसको। अभी ये ढाबे पे रुका है ड्राइवर, वहाँ चाय शाय पीने की है। ड्राइवर भैया हमारा जहाँ चाय पीता है वहाँ सूटा लगाता है, वहाँ जाकर चाय पी रहे आ रहे हैं। बाबा भी चाय पी रहे हैं, बाबा को चाय पसंद आई है। यहाँ की ये जगह है, ये इस तरह की जगह ढाबा बना हुआ है, ये एक मस्जिद बनी हुई है यहाँ पे। अभी बाबा को भेजते हैं पीछे और मैं बैठता हूँ आगे। चलो भाई चलिए आगे। A few moments later. अभी भाई ब्रेक लगाइए डबल स्पीड पे शीपी करने के लिए। वॉशरूम हम यहीं पे आते होते हैं सफ़र के दौरान। चलते हैं कैंटीन में। ये मेरी हर जगह से खाने पीने वाली गंदी आदत ना मुझे बहुत मोटा कर देती है। यहाँ से भी सामान कुछ पकड़ लिए, अभी आगे नाश्ता भी करना है।
खूबसूरत सुबह हो गई है, दिन निकला है। अब मैं आपसे लाहौर पहुंच के ही मिलता हूँ। वैसे तो लाहौर की कोई हदूद थी ही नहीं पहले, मतलब लाहौर का कोई पता नहीं कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा दरवाजा बना हुआ है जो कि सामने आपको हल्का हल्का नजर आ भी रहा होगा। इसका नाम है बाबे लाहौर। अब ये लाहौर की हदूद यहाँ से स्टार्ट हो रही है। पता लग रहा है कि भाई यहाँ से लाहौर शुरू हो रहा है। इससे पहले हमें पता ही नहीं था कि लाहौर शुरू कहाँ से हो रहा है। इसके आगे ठोकर आ जाएगा मेरे ख्याल से। और जो जरूरी काम मैं बाबा के साथ करने आया हूँ लाहौर में, वो दुआ करो हो जाए कामयाबी से। फिर आप देखना वीडियो में मजे आएंगे आपको। फिलहाल भाई हमारा अगला प्रोजेक्ट आपके लिए एक सरप्राइज है, उसका थोड़ा सा वेट करो। बस वीडियोस जो आ रही हैं उसको देखते रहो। लाहौर में आते ही आपको रंग बिरंगी खूबसूरत गाड़ियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे नजर आई मुझे ऑडी A5 जो कि काफी खूबसूरत है, लेकिन ये सिर्फ लाहौर में ही चल सकती है और किसी जगह पे ये गंदे रोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। खासतौर पर हमारे शहर मिचनाबाद का रेलवे रोड। पीछे की लाइटें चेक करो यार कितनी खूबसूरत है, और टायरों के रिम भी बड़े प्यारे हैं। ओवरऑल बॉडी शेप बड़ी कमाल की है। अभी यहाँ पे नाश्ते की बारी आ गई थी। यहाँ हमें एक करीब पॉइंट नजर आया जिसका नाम है गोगा नकीबिया मुर्ग चने। यहाँ चल के नाश्ता करते हैं फिलहाल। और हमने मंगवाए यहाँ पे इनके स्पेशल रोगनी नान, साथ में अंडा चने। नाश्ता अच्छा था लेकिन सर्विस बहुत स्लो थी। जो काम हम लाहौर में करने गए थे वो इंशाल्लाह बहुत जल्द करीब की वीडियोस में आपको नजर आना भी स्टार्ट हो जाएगा। बस दुआ करो वो काम हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए। ऐसे ना सरप्राइज है आपके लिए धमाका। इस नाश्ता करने के बाद हमने वो वाला काम कंप्लीट किया अपना, और फिर मैंने अपने लिए कोई शूज़ वगैरह परचेज करने थे। तो हम आ गए करीबी बोरजान की शॉप पे शूज़ परचेज करने के लिए। मैंने कहा अब लाहौर आए हैं तो शूज़ भी परचेज कर लें यहाँ से कोई अच्छे। इस सेक्शन में जनाब मैंने अपने लिए पूरा शूज़ का एक ढेर लगा के पसंद किया एक जोड़ा बीच में से। और फिर मैं यहाँ पे और भी शूज़ देखता रहा। यहाँ पे ये रंगीन शूज़ पड़े हैं रंग बिरंगे तस्मों वाले, लेकिन मुझे विदाउट लेसिस वाले बगैर तस्मों के शूज पसंद हैं ताकि बंदा कहीं भी इजीली उतार पहन सके। और फिर मैंने बाबा के लिए यहाँ से एक VIP स्लीपर भी परचेज किए। उसके बाद यहाँ बोरजान वालों के पास ही एक स्टॉल पड़ा हुआ है जहाँ पे परफ्यूम पड़े हैं बड़े अच्छे अच्छे महंगे। यहाँ से मैंने अपनी अम्मी के लिए एक VIP सा परफ्यूम परचेज किया। सुबह नाश्ता किए को 2 घंटे हो गए हैं, फिर से भूख लग रही है। चल के कुछ खाते पीते हैं। और भाई बोरजान की सर्विस अच्छी है। इनका गार्ड हमारी गाड़ी की डिग्गी तक जूतों के डब्बे पकड़ के लाया रखवाने के लिए। इस भाई को भी टिप देते हैं, भाई खुश हो जाएगा। इसके बाद हम आ गए गोरमे की बेकरी पे। यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान परचेज करते हैं। इनके पास काउंटर पे ये मिठाई का ना एक बड़ा खूबसूरत डब्बा एक पैकिंग मौजूद है। कहीं रिश्तेदारों के पास जाना हो तो यहाँ से एक पैकिंग उठाओ और उनको जाके गिफ्ट कर दो। मतलब कि वो होता है ना किसी के पास जाएं तो कुछ लेके जाएं। और मैंने यहाँ से परचेज किया जनाब गोरमे बेकरी का ये स्पेशल पैटी वाला बर्गर। ये बहुत अच्छा होता है, मुझे बड़ा पसंद है। साथ में इनका जो पिज्जा होता है ना वो भी काफी फ्रेश और अच्छा होता है, टेस्ट में यूनिक होते हैं बाकी कैफेज वगैरह से। ये भी यहाँ से एक परचेज कर लिया, गर्म करवा लिया। और यहाँ से मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक परचेज करते हैं कोई ना कोई। तो यहाँ से मैंने परचेज की गोरमे की माल्टा और रेड अनार, ये 2 बोतलें परचेज कर ली। और बाबा के लिए यहाँ से मैंने परचेज कर लिया एक क्रीम रोल। बर्गर भी परचेज किए, वैसे अकेला क्रीम रोल नहीं, ये पड़ा यहाँ पे। और मेरा आइसक्रीम खाने को भी दिल कर रहा था यहाँ पे। मैंने कहा नहीं यार मैं मोटा हो जाऊंगा मीठा खाने से, तो आइसक्रीम को इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए। और नहीं यार ये वजह नहीं है, आगे चल के बताता हूँ आपको आइसक्रीम क्यों नहीं परचेज की। यहाँ से आइसक्रीम के फ्रिज के पास से मैं गुजर गया लेकिन परचेज नहीं की। इसके बाद बिल करवाया और जैसे सामान लेके सारा बाहर में आया गाड़ी के पास, तो भाई सामने ये भाई आया खड़ा है जिसको मैंने गोरमे बेकरी में एंटर होने से पहले ओरियो आइसक्रीम शेक का ऑर्डर दिया था। ये भी मैंने पिया और खाया। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं वीडियो में जस्ट बोलता हूँ, इतना कुछ खाता नहीं हूँ भाई, इतना बड़ा पेट ऐसे नहीं निकल आता। इसके बाद हम निकले पड़े घर की तरफ वापस और मुझे भाई यहाँ पे आ गई नींद। मैं तो भाई वापसी पे गया था गहरी नींद, थकावट हो गई थी, कहाँ कुछ किया भी नहीं है, वैसे नींद आ गई थी। अब हमारे ड्राइवर को अंदाज़ा हो गया कि हम यहाँ पे रुकते होते हैं डबल स्पीड पे। उसने यहीं पे आके ब्रेक मारी, हमें उठा दिया यहाँ पे आके। अभी यहाँ फिर आपको पता ही है फ्रेश हुए हैं, थोड़ा सा मुँह हाथ धोए। और बाबा जो है ना वो जिद कर रहे हैं, कहते कि मैं आगे बैठता हूँ भाई अब तू पीछे बैठ, मैं थक गया हूँ। मैं तो आ गया हूँ भाई डबल स्पीड के इस ग्रासी लॉन में। यहाँ पे टेबल भी पड़ा है, कुर्सियाँ भी पड़ी हैं, यहाँ पे आके बैठ गए हैं। बस फिर यहाँ पे खुले माहौल में बैठ के मैंने अपना खाने पीने का कार्यक्रम स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंगो जूस पिया, उसके बाद गोरमे बेकरी का बेहतरीन पिज्जा वो खाया। इसके बाद आ गई जनाब गोरमे माल्टा, ऊपर से आ गया गोरमे बेकरी का ये VIP बर्गर। ये बड़ा अच्छा नस्ली बर्गर होता है, बड़ा पसंद है मुझे। इसके बाद आ गई जनाब गोरमे की रेड अनार। और हम निकल पड़े घर की तरफ वापिस। सफर करते हुए रास्ते में हमें एक बड़ा VIP सीन नजर आया। ये सामने एक वीगो डाला जा रहा है, उसके पीछे जो है ना बैक साइड जो होती है वहाँ पे कुछ 7-8 बंदे बैठे हैं और बड़ा मजा आ रहा है देख के इनको। बाहर इस टाइम ठंडी यख हवा है और ये 7-8 लोग बैठे, बड़े मजा ये लग रहे हैं पीछे। बस फिर अपना यहाँ पे अभी एक ही काम बच गया है, वो ये है कि पिछली सीट पे जाके तकिया रख के लेट जाओ और सो जाओ। यहाँ आके मैं सो गया और अच्छी खासी टिका के नींद पूरी की VIP करके। और शाम के 6 बजे हम पहुंच गए अपने शहर मिचनाबाद में वापस और नींद भी पूरी हो गई है। ये भाई एक आखिरी फ्रेशनेस वाली जमाई आई है मुझे, वैसे नींद पूरी हो चुकी है। ये था भाई हमारा आज का दिन, जो कि मैंने एक सफरनामे की शक्ल में एक ट्रैवल एंड फूड व्लॉग बना के आपके सामने
पेश किया। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।